हेलो दोस्तों, शुक्रवार व्रत कथा। एक गांव में बुढ़िया माँ रहा करती थी, जिसके 7 पुत्र थे। 6 पुत्र कमाने वाले थे और एक पुत्र नहीं कमाता था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को दिया करती थी। एक दिन 7वां पुत्र अपनी पत्नी से बोलता है, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम है। पत्नी बोलती है, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो आपको खिलाती है। तब 7वां पुत्र बोलता है, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, मैं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देखो लोगों, तब मानोगे ना। कुछ दिन के बाद एक बहुत बड़ा त्योहार का दिन था। घर में बहुत प्रकार के भोजन बने थे, बहुत प्रकार के मेवे लड्डू बने थे। वो पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में जाकर सो जाता है। कपड़े में से वो सब देखता रहता है। 6 भाई आते हैं। माता उन्हें सुंदर सुंदर आसन बिछाती है और सभी प्रकार के भोजन परोसकर उन्हें बड़े प्यार से खिलाती है। 6 भाई भोजन करके जब उठ गए, तब माँ ने उनकी थालियों में से बचा हुआ जूठा एक थाली में रखती है और उसके बाद 7वें पुत्र को बुलाकर बोलती है, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, अब तू भी भोजन कर ले। तब उस 7वां पुत्र बोलता है, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। तभी उसकी माता बोलती है, कल जाना हो तो आज ही चला जा। तब वो बोलता है, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ, और यह कहकर वो घर से निकल जाता है। तभी उसे अपनी पत्नी की याद आती है। तब वो गौशाले के कंडे थाप रही थी। तब वो वहां जाकर उसे बोलता है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। तब वो बोलती है, प्रिय मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर पत्नी उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार देती है और वो वहां से चल देता है। चलते चलते वो बहुत दूर देश पहुंचता है, जहां उसे एक साहूकार की दुकान मिलती है। वो वहां जाकर बोलता है, सेठ जी मुझे नौकरी पे आप रख लो। साहूकार को भी नौकर की बहुत सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर ही तुम्हें मैं तनख्वाह दूंगा। तब वो बोलता है, सेठ जी आप जैसा ठीक समझे। तब साहूकार के यहाँ वो नौकरी करने लगता है। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन के पश्चात दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम वो स्वयं करने लगा। साहूकार के पास 7-8 नौकर पहले से थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसने अपने किए का फल मिला। सेठ जी ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझेदारी बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वो नगर का नामी सेठ बन गया। सेठ अपना सारा कारोबार उस पे छोड़ बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती दोस्तों, मैं आपको सुनाती हूँ। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजा करते थे। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। फूटे नारियल की ननेरी में पानी भर दिया जाता। इस तरह दिन उसके बीतते रहे। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई पड़ी। वो वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। तो उनमें से एक स्त्री बोलती है, सुनो
ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, मन की सारी चिंताएं दूर भागती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम अगर बाहर गया हो तो जल्दी लौट कर आता है, कुंवारी कन्याओं का मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति होती है, मुख शांति होती है, घर में धन जमा हो तो धन जायदाद का लाभ होता है, मन में जो भी तुम्हारी कामना हो सारी संतोषी माता पूरी करती है, इसमें कोई संदेश नहीं है। तब वो पूछने लगी, बहनों ये व्रत कैसे किया जाता है, ये भी बता दो तो बड़ी कृपा होगी। तब वो स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने, इससे भी ज्यादा शक्ति या भक्ति के अनुसार गुड़ या चना ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना, इसके ओम बीच में कम ना टूटे, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला अगर कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल वरदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं तो माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर भी उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम का पूरा पालन करना। ध्यान रखना बहन, उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुन वो वहां से चल देती है। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया, उन पैसों से गुड़ चना ले लिया। माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता का मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, हे माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर कर, मेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। ये देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतनों दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बुराई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो अब पत्र आने लगे हैं, रुपये आने लगे हैं, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छे हैं। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर जाती है। मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, हे माँ मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैंने तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगी थी। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरे स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुन खुशी से बावरी हो वो घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से, वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िए के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। यह बोला, हाँ माता यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, कहाँ से जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, आप ही कोई राह दिखाएं, मैं वहां कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेना, दीपक जलाना और दुकान पर जाकर बैठ जाना, देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा।
जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वो अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही बातें सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कहीं कभी सपने की बात सच्ची होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वो बोला, देखो भैया, मेरी बात मानो। इस तरह सांझ और झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करो, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर भी घी का दिया जलाकर दुकान में जाकर बैठ गया। शाम तक धन का ढेर लग गया। वो हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम लिया। प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना, कपड़ा, सामान खरीदने लगा। सब काम निपट कर अपने घर के लिए रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लौटते वक्त थक होने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों को 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पे रख। तेरे पति को लकड़ी के गट्ठे देखकर मोह पैदा होगा। यह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच में चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू माँ, लकड़ी का गट्ठा, भूसी की रोटी दे दो, नारियल के खोपरे में पानी दे दो। आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वो बोली, बहुत अच्छा माँ, कहकर प्रसन्न मन से लकड़ी के 3 बोझ बना लिए। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पे रख दी और इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर लेता हूँ और भोजन बनाकर खा पीकर गांव चलता हूँ। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वो अपने गांव आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गट्ठे को आंगन में डाला और जोर से 3 आवाजें दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा ले लो, भूसी की रोटी दे दो, नारियल के खोपर में पानी दे दो। आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सासू ने अपने दिए हुए कष्ट को भुलाने के लिए कहा, बहू, तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खा ले, कपड़े गहने पहन ले। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है। उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, यह कौन है। माँ बोली, बेटा, तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खाती है। अब मुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खपरे में पानी मांगती है। वो बोली, माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर खोल के सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वो सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वो उद्यापन के लिए तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चे को सिखलाया, देखो रे, भोजन करते समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु जब बात याद आई तब वो कहने लगा, हमें कुछ खटाई खाने को दे दो, खीर हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसे से इमली खरीदी और खाई। ये देखकर
बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वो संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माते तुमने ये क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तुमने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वो बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? या बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरा पति कैसे आएंगे? माता बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वो मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वो बोला, इतना धन जो कमाया हूँ उसका कर राजा ने मांगा था, वो भरने गया था। वो प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, आप घर चले। फिर अगली शुक्रवार आई। वो बोली, मुझे पता है उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। फिर जेठ के लड़के को भोजन के लिए बुलाई। जेठानी ने लड़के को सिखा दी, तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो, ये बोलने लगे। ये बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह के बाद उसको चंद्रमा के समान एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर वो प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलती हूँ, इसका आसरा देखती हूँ, यही सही होगा। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुन के समान ओंठ, उस पे मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सांस चिल्लाने लगी, देखो रे कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है। लड़कों को बोली, इसे भगाओ नहीं तो ये सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, वही प्रसन्न हो उठी। बोली, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया और इस पर उसको सास को क्रोध आ गया। अब वो बोली, अरे रान, इसे देखकर कैसी उतावली हो रही हो जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। यह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़कर विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके पश्चात उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने पढ़े उसकी भी मनोरथ को पूरा करना। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा।